नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप अपने क्षेत्र में रहते हुए इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों, आपको क्या सामान लेकर आना है, आपको कौन सा बिजनेस करना है और इस बिजनेस को किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको चाहिए कितना, 4 केजी बेसन। और क्या चाहिए दोस्तों, आपको 2 केजी क्या चाहिए दोस्तों, गुड़। यानी कि दोस्तों आपको क्या चाहिए, 4 किलो बेसन और 2 किलो गुड़ चाहिए दोस्तों। उसी से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। दोस्तों देखिए, कोई भी काम है, मान लीजिए किसी को अगर तरक्की करनी है तो दो तरीके से किया जा सकता है। या तो दोस्तों देखिए, आप जो है लोगों के लिए वैल्यू एड कीजिए, यानी कि आपके एरिया में जो काम चल रहा है वही आप काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कहीं पर किराने की दुकान है, उसके बराबर में किराने की दुकान है, तो वो उस किराने की दुकान में दूसरा आदमी ऐसा क्या कर रहा है जो पहला वाला नहीं कर रहा है, वो वैल्यू एड कर रहा है, या तो सस्ता दे रहा है ना, जब तो उसका सामान ज्यादा बिक रहा है। तो ऐसा करना होता है, या फिर दोस्तों दूसरी तरकीब होती है कि हमें कोई ऐसा नया काम करना होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं मेरे भाई, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ये बिजनेस ऐसा है जो बहुत कम लोग कर रहे हैं मेरे भाई। मैं सर्च कर लेकर आया हूं आपके लिए, ये ऐसी वीडियो सर्च करके लेकर आया हूं, ऐसा बिजनेस आइडिया सर्च करके लेकर आया हूं मेरे भाई। ये आपको आसानी से नहीं मिलेगा मेरे भाई। आप इस बिजनेस को करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मैं जो बताता हूं मेरे भाई, कम पूंजी से बिजनेस बताता हूं मैं ज्यादातर। लेकिन मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर बहुत कम पूंजी से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको शर्म को भूलना होता है। जब शर्म भूलते हैं तो तभी हम उस काम को करना होता है। क्योंकि जब देखिए शुरू में कोई व्यक्ति बिजनेस करता है ना, तो उससे दोस्तों ऐसा लगता है कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो इन चीजों को भूल जाना। पहली बात तो लोग इतना ज्यादा कहते नहीं है। दूसरी बात, आपको अपने मन में से ये बात हटा देनी है कि लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, जिन जिन लोगों ने ऐसा किया है वो आगे बढ़ते चले गए हैं। शुरू में दोस्तों यकीन मानिए, जैसे कि मैं आपके सामने हूं, आज मैं बिजनेस आइडिया सर्च करके लाता रहता हूं आपके लिए। मैंने दोस्तों, मैं साथ में, अब तो चलिए मैं आपको बिजनेस आइडिया सर्च करके ला रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैंने बिजनेस भी करता हूं मैं अपना, ठीक है। पार्ट टाइम बिजनेस भी करता हूं। क्या करता हूं दोस्तों, मोबाइल सीरीज बेचता हूं मैं गांव के बाजार में ले जाकर। लेकिन दोस्तों शुरू में दोस्तों क्या करता था, मैंने आइसक्रीम की ठेली तक लगाई है दोस्तों। सन 2019 में आइसक्रीम की ठेली तक लगाई है मैंने। 4-5 साल नौकरी भी की है। मैं अपना अनुभव बताता हूं दोस्तों कि ऐसा काम मत करो, ऐसा काम करो। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने अपने 4-5 साल बर्बाद किए नौकरी में। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भैया नौकरी के चक्कर में मत पड़ो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। मैं अगर बहुत पहले बिजनेस स्टार्ट कर लेता दोस्तों तो मैं बहुत कुछ सीख जाता। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि प्रकृति ने यही इसलिए मुझे इस काम के लिए भेजा कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो दोस्तों वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने दोस्तों बहुत कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पढ़ाई लिखाई खराब जाएगी, है ना। बहुत सारे मिथ होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं वो सोचते हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन इतना कम पढ़ा लिखा भी नहीं है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं मेरी पढ़ाई लिखाई खराब नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों आज मुझे विश्वास हो गया है कि हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई काम में आ रही है। अभी कम आ रही है, लेकिन आने वाले समय में और भी आएगी। क्यों क्यों यकीन है मुझे ऐसा? क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ढेरों सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने ये चीजें, दोस्तों मैंने देखा, उन लोगों को मैंने दोस्तों देखा है यूट्यूब पे। वो बताते हैं अपने बारे में कि मैं यार ऐसा था, मैंने ऐसे किया, मैंने जो शर्म दूर करी। बहुत से लोग दोस्तों देखिए, जो जितनी कम उम्र में बिजनेस स्टार्ट कर लेता है उतनी जल्दी दोस्तों वो ग्रोथ पा लेता है। समझिए इस बात को। तो मैं यही कहूंगा आपसे, जितनी जल्दी हो सके दोस्तों कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए और बहुत अच्छा पैसा कमाइए। मैं आज जो बिजनेस लेकर आया हूं मेरे भाई, बहुत कम पूंजी से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर मैं लागत की बात करूं तो कितनी लागत रहेगी दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मैं आपको बताकर चल रहा हूं कि 600 रुपए। कितने रुपए लागत रहेगी दोस्तों? 600 रुपए। 600 रुपए से आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम पहले आपको बता देते हैं कि आपको क्या सामान लेकर आना है दोस्तों। वो मैंने आपको बता दिया, बेसन। अब हम देखते हैं कितने रुपए का बैठता है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, 4 केजी बेसन, ठीक है। अगर 4 केजी बेसन की बात करूं दोस्तों तो कितने रुपए का है बेसन दोस्तों? जो चने वाला बेसन होता है, ठीक है, तो वो बेसन लेकर आना है आपको। तो वो जो मिलेगा दोस्तों, देखिए आपके एरिया में कुछ ज्यादा या कम रेट हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो है वो क्या रुपए केजी है दोस्तों? 100 रुपए केजी। तो मैं 4 किलो की बात करूं दोस्तों तो ये हो जाएगा 400 रुपए का, ठीक है। 400 रुपए का ये हो गया। और क्या लेकर आना है दोस्तों? अब हम करेंगे गुड़ की बात, ठीक है। तो गुड़ कितना है, यानी कि हमें कितना लेकर आना है? 2 केजी
गुड़ लेकर आना है। अगर हम गुड़ की बात करें दोस्तों, तो गुड़ कितने का है, 2 kg गुड़, क्योंकि देखिए दोस्तों हो सकता है आपके यहाँ पर 30 रुपए kg हो, 50 रुपए kg हो दोस्तों, उसी हिसाब से आप अंदाजा लगाना, ठीक है, उसी हिसाब से सामान को बेचना है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि गुड़ जो है ज्यादातर आपको मंडी में मिल जाएगा, कितने रुपए किलो मिलेगा दोस्तों, 40 रुपए kg, जो कि कितने रुपए का हो जाएगा दोस्तों, 80 रुपए का, ठीक है, 80 रुपए का। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें और किस सामान की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, और किस सामान की जरूरत पड़ेगी, क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा मेरे भाई। देखिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस बेसन का क्या करना है। इस बेसन को पहले पानी में गूंथ लेना है, यानी कि दोस्तों आपको जैसे कि बताने, जैसे कि दोस्तों हम आटे की लेई बनाते हैं रोटी सेकने के लिए, है ना, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले उसको पानी से इस तरीके से पानी डालते हैं, फिर उसको गूंथते हैं। तो वैसे दोस्तों उसको गूंथना है, गूंथने के बाद इसे लेई आकार बना लेना है। फिर उसको जैसे कि दोस्तों आप जिस तरीके से आटे की रोटी बनाते हैं ना, इस तरीके से लेई बनाते हैं, है ना, फिर उसको रखते हैं चकला बेलन पर, उसको इस तरीके से करते हैं। लेकिन रोटी जो है वो बारीक हो जाती है, लेकिन आपको ये ज्यादा बारीक नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो गोल गोल कर देनी है, गोल आप इसे कर देंगे दोस्तों, ठीक है। जब गोल कर देंगे आप, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, देखिए और क्या करना है, टोटल मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी आप ये वीडियो स्किप मत कर देना, खाली नाम सुनकर के मैं क्या बता रहा हूं मेरे भाई। देखिए कुछ आपको नया करना होगा अगर आपको ज्यादा अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग इस काम को कर रहे हैं, आप करेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसे जो है आपने क्या करा, बेसन को पानी में, जैसे कि दोस्तों आपने क्या करा, पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद में, यानी कि आपको बिल्कुल नहीं घोलना है, जैसे आटे की लेई होती है ना, जैसे आटे जब हमें रोटी बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर उसको गूंथते हैं। वैसे ही करने के बाद में दोस्तों आप इसको लेई बना देंगे। लेई बनाने के बाद में आप इस तरीके रोटी की तरह बनाते हैं ना, इस तरीके बनाते हैं, फिर उस पर रोटी बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। लेकिन इसकी जो है मोटा रहने देना है, क्योंकि रोटी जो पतली होती है इसको जो है थोड़ी मोटी रहने देना है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, चक्कू की सहायता से थोड़ा ये किनार काट देंगे, ठीक है, इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे। तो दोस्तों ये इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों, कैसा हो जाएगा, ये इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर जो है चक्कू की सहायता से आप क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, इस तरीके से टुकड़े कर देंगे, देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से आपको छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। जब छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फिर इधर से आप छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे टुकड़े करेंगे तो ये छोटे छोटे इस तरीके से पीस बन जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से पीस बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, आपका क्या और इसमें लगेगा, आपका देखिए दोस्तों तेल आएगा, जैसे रिफाइंड बोलते हैं, ठीक है, तेल आपको लेकर आना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो 1 kg, 1 kg से कम ही तेल लगेगा, चलिए मैं 1 kg ही मान लेता हूं, 1 kg तेल। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 लीटर या 1 kg तेल कितने रुपए का आ जाएगा मेरे भाई, बहुत सस्ता मिल जाता है। मैं बात करूं दोस्तों तो 110 रुपए का या 120 रुपए का मिल जाता है। मैं चलो 120 रुपए जोड़ देता हूं दोस्तों, 120 रुपए। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल करने के बाद कितना आ जाता है दोस्तों, 0 0 ये हो जाता है। अब हम इसको जोड़ेंगे, ये हो गया दोस्तों कितना, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल का 1, 4 और हासिल का 1, 5 और 1 6, यानी कि दोस्तों कितने रुपए लग गए, 600 रुपए इसमें आपके लग चुके हैं दोस्तों, 600 रुपए। और इसमें दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट और होगा आपका, वो मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम चलिए दोस्तों, आपके 600 रुपए ये लग गए हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं दोस्तों क्या करना है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, तेल में फ्राई करना है, तेल में फ्राई करना है दोस्तों। तेल में फ्राई आप करेंगे तो फ्राई करने के बाद में जैसे कि दोस्तों ये मैरून कलर के हो जाते हैं ना, जैसे सिक जाते हैं, है ना, जब तलेंगे आप, जैसे कि आपने देखो बहुत सी चीजें तलते हैं, जब पूरी तलते हैं तो वो तल जाती हैं, है ना। वैसे दोस्तों आप क्या करेंगे, इसको तलेंगे, तलने के बाद इसे बाहर निकाल देंगे। फिर और क्या करेंगे दोस्तों, आप इसमें गुड़ में, ये जो गुड़ लिया आपने, गुड़ का क्या करेंगे दोस्तों, किसी बर्तन में, किसी कढ़ाई में आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ये गुड़ डालेंगे, ठीक है। गुड़ डालने के बाद थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें और इसे गर्म होने देंगे, ठीक है। जब ये दोस्तों बिल्कुल गुड़ मिक्स हो जाएगा पानी में, उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा और गर्म करेंगे, ठीक सा, है ना, ऐसा नहीं कि खाली मिक्स हो जाए, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, जो आपने पहले थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, इसको थोड़ा सा नरम होने देंगे, ठीक है। बाद में जब आप गैस बंद कर देंगे थोड़ा सा नरम होने देंगे, ठीक है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप दोस्तों, देखिए ज्यादा स्वाद के लिए थोड़ा बहुत आप नमक ऐड भी कर सकते हैं, बहुत हल्का सा नमक ऐड भी कर सकते हैं अगर ज्यादा स्वाद चाहिए दोस्तों। तो देखिए आपको बनाना क्या है कुल मिलाकर, वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, क्या चीज आपकी तैयार हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, आपको जो ये जो आपका गुड़ बनाया ना, गुड़ का पेस्ट बना है ना, थोड़ा पतला पेस्ट बनाना है। उसे क्या करना है दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया, ये तला है ना आपने, तलने के बाद में दोस्तों आप इसे जो है, ये जो आपके जो दोस्तों टुकड़े हैं, ये सब इसमें डाल देने हैं, ठीक है। और फिर इसे चला देना है। चलाने के बाद में दोस्तों ये एक आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा दोस्तों, इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीठे सेब।
दोस्तों मीठे सेब बोलते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करेंगे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, इंडिया मार्ट पर, अमेजोन पर ये मालूम है कितने रुपए केजी बिकता है दोस्तों? कितने रुपए केजी बिकता है? ये 500 ग्राम में भी आता है, 1 किलो में भी आता है दोस्तों। ये कितने रुपए किलो बिकता है? 400 से 500 रुपए केजी मेरे भाई। 400 रुपए से 500 रुपए केजी बिकता है मेरे भाई। ये आप किस तरीके से बेचेंगे दोस्तों? देखिए बहुत से कहेंगे कमेंट में, यार ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। मेरे भाई करने को तो बहुत कुछ हो सकता है। मैंने देखा कमेंट में ये लिखते हैं कि यार ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। मेरे भाई जब आप कोशिश करेंगे जब तो आप आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। कोशिश तो करिए। शुरू में अगर मैं ही रह जाता दोस्तों, मैं कोशिश नहीं करता कुछ भी, तो मैं कैसे आज आपके सामने होता? नहीं, कोशिश तो करनी होगी दोस्तों। कितने रुपए बताए मैंने आपको? सिर्फ 600 रुपए मेरे भाई। और थोड़ा सा आपका इन्वेस्ट होगा, क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपके क्या तैयार हो गए दोस्तों? मीठे सेब हो गए दोस्तों। क्या हो गए? मीठे सेब। मेरे भाई आप जो है ये मीठे सेब का ही आपको काम करना है मेरे भाई। देखिए और क्या करना है आपको, जो लेकर आनी है दोस्तों, प्रिंटेड पन्नी लेकर आनी है। प्रिंटेड पन्नी लेकर आ सकते हैं, चाहे दोस्तों में आज शुरू शुरू में आप ट्रांसपेरेंट पन्नी ले आइए दोस्तों। ट्रांसपेरेंट पन्नी ले आइए शुरू शुरू में, ठीक है। अब उसमें जो आप भरेंगे दोस्तों, चाहे आप 100 ग्राम के हिसाब से भरिए, चाहे आप 200 ग्राम के हिसाब से भरिए, ठीक है। उस हिसाब से आपको भरना है मेरे भाई। देखिए अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो इस ये आप लगा लीजिए अंदाजा कि अगर आप 300 रुपए किलो भी बेचेंगे, 300 रुपए किलो जी, ये अब देखिए ये 4 किलो तैयार हो गया दोस्तों आपका। ये जो है कितने तैयार हो गए दोस्तों? ये जो आपका तैयार होगा ना टोटल, ये सेब जो है मीठे सेब दोस्तों कितने हो जाएंगे तैयार? क्योंकि गुड़ वगैरह डालेंगे ना आप, क्योंकि इसमें गुड़ वगैरह डालेंगे, तो इसका वजन जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 5 किलो हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? मीठे सेब आपके कितना हो जाएंगे? 5 किलो हो जाएंगे मेरे भाई। मैं आपको बता दूं 500 रुपए किलो बिक रहे हैं ना मेरे भाई, 300 350 रुपए किलो भी बिकेंगे ना, 350 रुपए केजी भी अगर आप बेचेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा, क्योंकि ये बिकता बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिमांड बनी रहती है दोस्तों, क्योंकि ये मार्केट में नया प्रोडक्ट है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरे भाई, अगर मैं 350 की ही बात करूं, ठीक है, तो ये लगभग कितने का हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा दोस्तों 1750 का। कितने का हो जाएगा? 1750 से 1800 मान लेता हूं मेरे भाई, 1800 रुपए। और लगेंगे दोस्तों आपके कितने रुपए? जो आपकी पन्नी आएगी दोस्तों, जो पन्नी आनी है उसका खर्चा आना है, ठीक है। पन्नी प्लस गैस का खर्चा अगर मैं मानूं मेरे भाई, तो कितने रुपए जाते हैं? 700 रुपए। 700 रुपए चलिए टोटल खर्चा मैं आपका मान लेता हूं, 700 रुपए का खर्चा आ जाएगा मेरे भाई, और 1800 रुपए का ये सामान आपका बिक जाएगा। 1800 का मेरे भाई, लगभग लगभग 1800 का, 1700 को भी मानेंगे तब भी दोस्तों डबल से ज्यादा का मार्जिन आपका हो जाएगा। और आप इस बिजनेस को देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे। जैसे जो छोटे छोटे पाउच तैयार करेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए अगर आप जो है कोई 10 रुपए का सामान बेच रहे हैं, यानी कि छोटे छोटे पाउच कर सकते हैं या फिर बड़े पाउच कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप जो है कोई 20 रुपए का पाउच बेचेंगे, ठीक है। छोटे बड़े पाउच भी आते हैं दोस्तों, जो ट्रांसपेरेंट पन्नी आती है वो छोटी बड़ी भी आती है। मान लीजिए आप जो है छोटी वाली जो 20 रुपए की बेचना चाहते हैं मेरे भाई, 20 रुपए की बेचना चाहते हैं, ठीक है, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों वो कितने की पड़ेगी आपकी। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 8 रुपए की, यानी कि 8 रुपए का जो सामान तैयार हुआ वो सीधा आपका 20 रुपए का बिकेगा मेरे भाई। यानी कि डबल से ज्यादा का मार्जिन आप इसमें कमा लेंगे। किस तरीके से करेंगे दोस्तों? आप जो है छोटे बड़े पैकेट बनाएंगे। आपको क्या करना है, चाहे दोस्तों किराना की दुकान पे दे सकते हैं, चाहे रेस्टोरेंट वगैरह में दे सकते हैं, जनरल स्टोर पे दे सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर कोई भी मान लीजिए दुकानदार आपसे लेते हैं, इकट्ठा लेंगे दोस्तों, तो उसमें आप कम मार्जिन में ले सकते हैं, डबल का भी प्रॉफिट ले सकते हैं, डबल का प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें तो, ठीक है। इस हिसाब से दोस्तों आप बेच सकते हैं, ठीक है। मेरे भाई कहने का मतलब यह 50% का प्रॉफिट रख सकते हैं आप अगर आप दुकानदार को लेंगे। लेकिन समझिए इस बात को, क्योंकि जो दुकानदार लेंगे आपसे सामान, यानी कि जो सेब लेंगे मीठे, वो कितने लेंगे मालूम है आपको? जो दुकानदार रहते हैं दोस्तों कई कई किलो के हिसाब से लेते हैं। मान लीजिए कस्टमर को आप देंगे तो कस्टमर हो सकता है कि आपसे आधे किलो ले, 1 किलो ले, 200 ग्राम ले, 250 ग्राम ले। लेकिन दोस्तों जो दुकानदार होते हैं ना, कई कई किलो के हिसाब से लेते हैं मेरे भाई। शुरू में आप इस तरीके से काम को कर सकते हैं, चाहे आप दुकान पर जाइए, है ना, या फिर दोस्तों सीधा कस्टमर के पास में जाइए। कस्टमर के पास दोस्तों आप जा सकते हैं, कस्टमर को बेच सकते हैं। ये आपको तरीका लगाना है दोस्तों। जैसे गांव के बाजार होते हैं, शहर के बाजार होते हैं, मार्केट में दोस्तों आप बेच सकते हैं बहुत आराम से दोस्तों। घूम घूम कर बैग में रख लीजिए, घूम घूम कर प्रचार कीजिए। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, इस तरीके से काम को किया जा सकता है। शुरू शुरू में साइकिल से बेच सकते हैं मेरे भाई, एक बैग में रख लीजिए, साइकिल में बेचना शुरू कर दीजिए, फिर ही लगाना शुरू कर दीजिए मेरे भाई। लोगों ने ऐसे ही बेचा है शुरू में। मालूम है आपको सरफ कैसे बिकता था दोस्तों? सरफ कैसे बिकता था पहले मालूम है दोस्तों? जिसने जो है कंपनी बनाकर खड़ी कर दी, पहले मालूम है दोस्तों साइकिल से काम किया था उसने, साइकिल से।
आप भी इस काम को कर सकते हैं मेरे भाई, ऊंचा लेकर जा सकते हैं इस काम को और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने आज आपको ऐसे बिजनेस के बारे में बता दिया जिसमें डबल से ज्यादा का मार्जिन है। और दोस्तों ये जो है ना प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आपको पता है डेली बेस पे खत्म होने वाला प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं रखा रहेगा। ये खाने वाला प्रोडक्ट है, आपको पता है कि अभी खा लिया फिर भूख लगने लगती है। और ये खाने वाला, सेवन करने वाला, यानी कि लोग दोस्तों ये समझ लीजिए कि इसे बड़े चाव से खाते हैं मेरे भाई। मैं आपको बता दूं एक नया प्रोडक्ट है, आप इस बिजनेस को करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा देंगे। लेकिन दोस्तों बहुत से कमेंट में करेंगे यार यार भैया ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। मेरे भाई मैंने ऐसे देखा, कोशिश तो करिए यार, कोशिश तो करना होगा ना। जब तक कोशिश नहीं करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। शुरू में मैंने आइसक्रीम की ठेली लगाई, देखिए चाहता तो मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ सकता था। ऐसी दोस्तों अभी आपके पास में पूंजी कम है तो आप इसी काम को कर सकते हैं मेरे भाई। मैं फिर देखो जैसे मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट किया वैसे आप भी, अगर पैसा पूंजी अगर आपके पास में इकट्ठा हो जाए तो मेरे भाई आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, दूसरा काम भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, चाहे इस फील्ड को बड़ा कीजिए चाहे आप दूसरा काम कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैंने आपको ये बिजनेस बता दिया, इस बिजनेस को करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरे भाई। आप जनरल स्टोर पे दीजिए, किराना स्टोर पे दीजिए, है ना, बहुत सी ऐसी दुकानें हैं। जब आप इस फील्ड में निकलेंगे तो और लोग, आपको जानकारी हो जाएगी मुझे कहां कहां इस सामान को देना है मेरे भाई। ऐसी जगह आप देकर मेरे भाई अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दुकानदार को देते हैं, है ना, जैसे मैंने जनरल स्टोर, किराना स्टोर और बहुत सी सारी दुकानें हैं। जैसे अगर हम वहां पर देंगे तो आपका सामान बहुत ज्यादा बिकेगा, थोड़ा सा 50% का मार्जिन रखेंगे तब भी आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेंगे। और कस्टमर को देंगे तो सीधा 70 से 80% प्रॉफिट कमाइए। तो इस तरीके से दोस्तों अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं आप इस बिजनेस को करके। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।